अस्सलाम वालेकुम। आज की जो वीडियो है इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से लोकल एसईओ के हवाले से रिसर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी कंपैरेटर है, अगर वो कहीं पे लोकल काम कर रहा है तो उसकी लोकल एसईओ डेफिनेटली आपको करनी पड़ेगी। उसमें दो तीन चीज़ें आ जाती हैं। उसमें सबसे पहले तो आपने उसकी जो कीवर्ड रिसर्च है वो लोकल कीवर्ड रिसर्च उसके उठाने हैं। उसके अलावा आपने उसके जो जीएमबी है वो ऑप्टिमाइज़ करनी है, और जो आपने मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शंस हैं वो आपने लोकल जो कीवर्ड्स हैं उनके ऊपर ऑप्टिमाइज़ करना है। अब सपोज़ मैं चलता हूँ SEMrush के ऊपर और यहाँ पे मैं कीवर्ड रिसर्च करता हूँ अबाउट वेबसाइट डिज़ाइनिंग सर्विसेज की। तो मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग सर्विसेज इन इस्लामाबाद की जो इस्लामाबाद है मेरा लोकल जो एरिया है, मैं उसके ऊपर देखूँगा कि क्या कंपटीशन है और किस तरह से हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। उसमें आपने सिंपल जाना मैजिक टूल में, कीवर्ड मैजिक टूल में जाने के बाद आपने इसमें भी सेम वो दो तरीके हैं। एक तो आपने मैजिक टूल के थ्रू आपने देखना, और दूसरा आपने कंपैरेटर जो भी आपका लोकल कंपैरेटर है उसके थ्रू आपने देखना है कि क्या चल रहा है मार्केट में और हम किस तरह से उसको compete कर सकते हैं। तो इसमें आपने सिंपल इसमें सर्च करना है। यहाँ पे मैं करूँगा वेबसाइट डिज़ाइनिंग इन इस्लामाबाद। ठीक है, यहाँ से मैं लोकेशन चेंज करके पाकिस्तान लिखूँगा और इसके बाद इसको प्रेस कर दूँगा। अब मुझे यहाँ पे ये सारा देगा लोकल डेटा और लोकल इसकी जो भी केडीज़ वगैरह होंगी वो। अब वेबसाइट डिज़ाइनर इन इस्लामाबाद इसकी केडी 10 है, जो वॉल्यूम है वो 10 है, और जो कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी है केडी वो इसकी नॉट अवेलेबल है, मतलब थोड़ी कम ही है। आप इसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। अब ये चीज़ जो है जहाँ पे इस्लामाबाद आ गया, यहाँ पे लाहौर या रावलपिंडी या कराची या कोई भी सिटीज़ के नाम आप कर दें, जो भी आपकी सर्विस है, प्लस आपने अपना की जो सिटी का नाम है सिटी का नाम वो ऐड कर देना। तो इस तरह से आपकी इसके कीवर्ड रिसर्च हो जाएगी। अब हम देखते हैं वेबसाइट डिज़ाइनर इन इस्लामाबाद को सर्च करते हैं। एक तो ये कीवर्ड मैजिक टूल के थ्रू आप कर सकते हैं। दूसरा आपने देखना है कि यहाँ पे एक तो ये वेबसाइट है, ये हमारी लोकल नहीं है। आपने लोकल वेबसाइट्स देखनी है, जिस तरह से वेब डिज़ाइनिंग इन इस्लामाबाद है, तो आपने इसको सर्च करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आके आपने डोमेन ओवरव्यू में जाना है। डोमेन ओवरव्यू में जब आप जाएंगे तो आपने इसकी जो वेबसाइट है वो ऐड कर देनी है, और यहाँ पे वर्ल्ड वाइड रहने देते हैं इसको। देखते हैं वर्ल्ड वाइड इसको क्या डेटा आ रहा है, क्या कितनी इसकी ट्रैफिक आ रही है, और इसमें हमें ये सारा बता देगा कि जितने भी कीवर्ड्स हैं कौन से पेजेस इसके रैंक हो रहे हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तो आपने क्या करना है कि SEMrush के थ्रू देखना, और दूसरा आपके पास एक और तरीका मैंने आपको बताया इसके बाद /sitemap index.xml। इसको ट्राई करते हैं अगर तो इसका ये बना हुआ है। इसकी पहले ट्रैफिक देख लेते हैं कि इसकी ट्रैफिक कितनी है। इसकी 7 ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, इतने इसके बैकलिंक्स हैं, लेकिन 7 ट्रैफिक के ऊपर भी इसको अच्छी खासी वैसी ट्रैफिक आ रही होगी। इसका एक्चुअल डेटा 36 इसको कीवर्ड इसके रैंक हैं पाकिस्तान के अंदर। वर्ल्ड वाइड इसके 102 हैं। कौन से कीवर्ड्स हैं वो देख लेते हैं, और वो कीवर्ड्स कितनी ट्रैफिक ले रहे हैं। उसके लिए आप ऑर्गेनिक्स रिसर्च में भी आप क्लिक करके देख सकते हैं, या डोमेन ओवरव्यू। अच्छा, ये हमारे पास इसका डेटा आ गया। इसमें ये इसके 36 कीवर्ड्स हैं। वेब डेवलपमेंट इन इस्लामाबाद इसका 260 इसका वॉल्यूम है। इसके ऊपर ये ट्रैफिक लेयर, और ये 5th पोजीशन पे इस कीवर्ड के ऊपर सॉफ्टवेयर हाउस इन इस्लामाबाद के ऊपर इसकी पोजीशन 36 है। अगर ये आपका रैंक हो जाता है तो आपको एटलीस्ट इतनी जो है ना ट्रैफिक मिलेगी 3.6 के, मतलब 3000 इसकी ट्रैफिक यहाँ पे मेंशन है, तो अराउंड 1000 तक आप ट्रैफिक इसकी आपको मिलेगी। लेकिन ये भी 2-3 ट्रैफिक ले रहा है मंथली। इसके बाद ये कीवर्ड्स हैं, ये सारे इजी कीवर्ड्स हैं, इनको रैंक आउट कर सकते हैं एक्सेप्ट वेब डिज़ाइनिंग कंपनी। ये लोकल कीवर्ड्स नहीं है। जितने भी लोकल कीवर्ड्स हैं वो इजी होते हैं, उनको बंदा रैंक आउट कर सकता है अगर अच्छी स्ट्रेटजी से लेके चलें। तो इसको मज़ीद हम लोग अब देखेंगे कि ये किस तरह से ये कीवर्ड्स उसके वो हैं जो कि रैंक हुए हुए हैं। हम देखेंगे कि ये काम किस तरह से कर रहा है। उसके लिए हम लोगों ने इसकी वेबसाइट लिखी। लिखने के बाद आगे साइट में आप _index.xml लिखेंगे तो हमारे पास इसका ये सारी
वेबसाइट का स्ट्रक्चर आ जाएगा। सबसे पहले हम पोस्ट देखेंगे कि ये किन चीज़ों के ऊपर ये पोस्ट कर रहे हैं। ये कर रहा है वेब डिज़ाइनिंग इन इस्लामाबाद पाकिस्तान, डायरेक्टर पोस्ट, मेंबर नेम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वीडियो सपोर्ट, फुली कस्टमाइजेबल। ये सारे पेजेस हैं जिनके ऊपर इसने ब्लॉग्स लिखे हुए हैं। आपने ये देखने तो इनके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे पेजेस यहाँ पे खुल जाएंगे कि इसने ये क्या कंटेंट यहाँ पे ऐड किया हुआ है। सारा थिन कंटेंट ही है, इतना ख़ास कंटेंट नहीं है। इसको आप इजीली इस वेबसाइट को रैंक आउट कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि वापस आना है, यहाँ पे इसके पेजेस देखने हैं। पेजेस देखने के बाद कि इसके कौन कौन से पेज, जॉब्स इन इस्लामाबाद पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान, वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट इस्लामाबाद पाकिस्तान, एसईओ कंपनी इस्लामाबाद पाकिस्तान। ये भी टोटली इस्लामाबाद में बैठा हुआ है कहीं पे, और ये सारे इस्लामाबाद और पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं। तो इस तरह से आपने इसको अगर कंप्लीट करना है तो आप ये सारे के सारे पेजेस अपनी वेबसाइट पे बनाएं, और उसके अलावा इनसे रेलेवेंट आप आगे मज़ीद इंफॉर्मेशनल ब्लॉग्स लिखें। और जो लोकल हमारी जो न्यूज़ हैं या लोकल टेक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं तो वो सारी अगर आप कवर करते हैं तो गूगल को ये सिग्नल जाएगा कि आप जो है वो बेसिकली टेक से रिलेटेड या वेबसाइट डिज़ाइनिंग से रिलेटेड चीज़ें कवर कर रहे हैं और एक अच्छा ट्रस्टफुल आपका सोर्स है। तो आपके जितने भी पेजेस हैं वो गूगल उसको रैंक आउट कर देगा। तो उसके अलावा ये पेजेस हैं पोर्टफोलियो, कैटेगरीज़, पोस्ट टैग्स, प्रोजेक्ट टाइप, ये सारी चीज़ें इस वेबसाइट के, जो कि आप अगर वेबसाइट को वैसे खोल के अगर आप देखें तो उस तरह से थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन साइट मैप के थ्रू आपको हर चीज़ पता चल जाती है कि इस वेबसाइट के अंदर क्या कुछ चल रहा है। उसमें आपको कोई भी पेड टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, ये तो हमारा हो गया लोकल एसईओ। लोकल एसईओ के मैंने आपको दो तरीके बताएं। एक तो आपने SEMrush में मैजिक टूल के थ्रू करना है, दूसरा आपने कोई भी इसमें कोर तरीका, जिस तरह से मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च में सबसे पहले बताया था, गूगल पे जाना है आपने। गूगल पे जाने के बाद आपने यहाँ पे करना है वेबसाइट डिज़ाइनिंग इन इस्लामाबाद। इस्लामाबाद है, वेब डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनिंग कोर्स है, जॉब्स है, वेब डिज़ाइनिंग इन रावलपिंडी इस्लामाबाद, वेब डिज़ाइनिंग सर्विस। ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं जो गूगल सजेस्ट कर रहा है, जो इस एरिया में सर्च हो रहे हैं। इसी तरह अगर आप कराची का करते हैं तो यहाँ पे आप कराची का आप कर सकते हैं। तो कराची में ये सारे कीवर्ड्स हैं जो कि सर्च हो रहे हैं। तो ये भी एक फ्री मेथड है, आप इस तरह से भी कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। मैंने अभी तक आपको 3 मेथड्स बताए हैं। एक तो आपने SEMrush के थ्रू मैजिक टूल से देखना है, दूसरा आपने कंपैरेटर की वेबसाइट से देखना है, और तीसरा आपने XML का और वो कंपैरेटर की वेबसाइट को SEMrush में, और तीसरा अब ये चीज़ आ गई हमारे पास। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास नेक्स्ट है लोकल मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ आ जाती है कि जो हम लोगों ने ऑन पेज SEO में देखा था कि जो हमारे मेटा टाइटल्स और मेटा टैग्स हैं योस्ट SEO में, उसमें हम लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग सर्विसेज इन इस्लामाबाद जो हमारा लोकल कीवर्ड होगा वो ऐड करना है, लोकल टाइटल में भी और डिस्क्रिप्शन में भी। उसके बाद जो बैकलिंक्स हैं वो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो हमारे इस्लामाबाद की जो लोकल वेबसाइट्स हैं या लोकल हमारी .pk से रिलेटेड जितनी भी, अगर आप पाकिस्तान में कर रहे हैं तो मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि अगर मतलब आप पाकिस्तान में कर रहे हैं तो उसमें आपने कोशिश ये करनी है कि जितने भी आपने बैकलिंक्स लेने हैं वो आपने .pk डोमेन से लेने हैं। .pk डोमेन से लेंगे तो वो आपको एक अच्छी अथॉरिटी देंगे, ना कि अगर आप .com से लें। उसके बाद GMB के ऊपर आप किस तरह से देख सकते हैं। सपोज़ ये एक मेरी वेबसाइट है, इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं गूगल माई बिज़नेस। अब इसमें ये हमारे पास है, इसमें आपने सिंपल गूगल माई बिज़नेस लिखना है। गूगल माई बिज़नेस लिखने के बाद आपने यहाँ पे आपने अपनी GMB रजिस्टर करनी है। GMB रजिस्टर करनी इतना इशू नहीं है, उसके लिए आपके पास एड्रेस होना चाहिए और नंबर होना चाहिए। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे जाने के बाद ऐड न्यू बिज़नेस करता हूँ। ऐड न्यू बिज़नेस करने के बाद आपने यहाँ पे सिंपल नाम लिख देना है कि आपकी वेबसाइट, सपोज़ अगर आप यहाँ पे आप कीवर्ड भी कर सकते हैं, मिरर स्लाइडिंग वार्डरोब इन UK। सपोज़ ये मैं लोकल UK में अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं इस तरह से करूँगा। यहाँ पे मैंने कैटेगरी ऐड कर दी,
फर्नीचर स्टोर, फर्नीचर स्टोर हमारी कैटेगरी आ जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पे यस कर देना। यहाँ पे आपने एड्रेस डालना है यूके का। यहाँ पे आपने जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो भी आपने एड्रेस मेंशन किया होगा वो एड्रेस आपने ऐड करना है। ये सपोज़ मेरी वेबसाइट का एड्रेस है, अगर इस पे मुझे पोस्ट कोड आता भी है तो ये मैं इसके अंदर डाल सकता हूँ, ये मैं रिसीव कर सकता हूँ। तो उसके बाद ये इस एड्रेस पे काफ़ी ज़्यादा मेंशन है, तो आपने यहाँ पे नन ऑफ दिस पे क्लिक करने के बाद अगर आप डिलीवरीज़ वगैरह कर रहे हैं और होम एंड ऑफिस विज़िट्स वगैरह अगर आपके ओपन हैं तो आप इसको येस करेंगे, अगर नहीं है तो इसको आप नो करेंगे। नो करने के बाद यहाँ पे आपने नंबर ऐड करना है। नंबर अगर सपोज़ अभी मेरे पास नहीं है तो मैं वेबसाइट ही ऐड करूँगा। वेबसाइट ऐड करने के बाद आपको या तो ये इसी तरह ही अब ये कह रहा है कि यहाँ से ईमेल्स आएंगी, ईमेल पे ये मुझे कोड भेजेंगे। उसके लिए मैं जाता हूँ अपनी होस्टिंग पे, यहाँ पे ईमेल में जाता हूँ। ईमेल में जाने के बाद चेक करता हूँ मुझे ईमेल इसकी रिसीव हुई है या नहीं। ईमेल अकाउंट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये है इसको यहाँ पे ये मुझे भी इसका कोड आया और ये मैं फिर वहाँ पे इंटर करूँगा 31241, ये डाला और लेट्स सी यूर वेरीफाइड। लेकिन ये इसके बाद भी थोड़ा सा कभी कभी इशू कर जाता है। इसको हम लोग ये कर देते हैं 24 आवर्स, ठीक है। इसके बाद आपने इसको स्किप करना है। यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट की बॉटम पे डिस्क्रिप्शन है वो ऐड कर दें। इसको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने कोई भी इमेजेस अगर आपके पास पड़ी हुई हैं तो वो ऐड कर दें। इसको स्किप करने के बाद ये हमारी जो ये वाला जो बिज़नेस है ये भी नॉट विजिबल है, ये भी अंडर वो है प्रोसेसिंग है वेरिफिकेशन के। अगर इसकी वेरिफिकेशन हो जाती है और तब ये लाइव होगा। इस तरह से आप GMB इसकी रजिस्टर कर सकते हैं। या तो ये मुझे कोड भेजेंगे या देखेंगे इसका क्या प्रोसेस है। ये तो हमारा GMB रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसेस था। इस तरह से भी आप कोई भी बिज़नेस है उसको लोकल एरिया में आप रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको रैंक आउट कर सकते हैं। अब ये अगर सपोज़ मेरा ये वाला जो रैंक हुआ है इसमें भी सिंपल उसके बाद ये करना होता है कि आपने इसमें जो डेली के पोस्ट करनी है, प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, ऐड फ़ोटोज़ ऐड करनी है, ये चीज़ें होगी। ये सारी जब आप करेंगे इसके रिव्यूज़ अगर आप पॉजिटिव रिव्यूज़ लेंगे अपने क्लाइंट से तो डेफ़िनेटली आपका जब भी कोई इस लोकल एरिया में सर्च करेगा मिरर स्लाइडिंग वार्डरोब इन यूके सर्च करेगा तो डेफ़िनेटली मेरा ये रैंक आउट होगा। अगर मैं डेली इसके ऊपर पिक्चर्स अपलोड कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स ऐड कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें सारी कर रहा हूँ तो ये मेरी रैंक आउट होगी। तो ये हमारी GMB रजिस्ट्रेशन और लोकल SEO कंप्लीट होगी। इसके बाद हम लोग गूगल सर्च कंसोल वगैरह देखेंगे। और अगर आप इसमें कहीं पे भी आपका कोई क्वेश्चन है एडवांस SEO के पूरे कोर्स में या एडवांस लोकल SEO के कोर्स में कोई भी इस वीडियो में कोई इशू है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप क्या चीज़ आपको और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या मैं आप मज़ीद जो चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं प्रीवियस वीडियोज़ में उनमें और डिटेल वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि मैं उन चीज़ों को
मज़ीद डिटेल से एक्सप्लेन कर सकूँ। थैंक यू सो मच।